नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि अभी कोई पर्वों त्योहारों का महीना नहीं चल रहा है, जो भी कुछ हमारे पास जानकारी हो आपको दे रही हूँ। जैसे कि मुंडन मुहूर्त आपके कहने से दी हूँ, अभी पूरा साल है, आप लोग देखो मुंडन मुहूर्त सर्च करके कि कब कब है। अब मैं आपके कहने से दे रही हूँ गृह प्रवेश मुहूर्त। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हम अपने घर में सब सामान पहले भिजवा दें कि हम किराए में रहते हैं फिर गृह प्रवेश करें। तो आप लोग को मैं कमेंट में जवाब देते थे, थक गई हूँ कि गृह प्रवेश का मतलब ही यही होता है कि न्यू घर जिसमें कोई बोझ न हो, पूजा हो, उसके बाद ब्राह्मण भोज हो, हवन हो, नौ ग्रह शांति हो, वास्तु दोष शांति हो, उसके बाद चीज़ों को रखें और रहें। और ये भी नियम है कि जब तक गृह प्रवेश न हो तब तक घर में यानी नए गृह में कोई भी चीज़ इस्तेमाल न करें। बाथरूम, टॉयलेट, कोई भी चीज़, चूल्हा तो जलाना ही नहीं चाहिए। नियम यहाँ तक है कि जो चूल्हे पर जो खीर बनती है, खीर, तो वो जब पूजा शुरू हो जाए और हवन में कुछ देर यानी 4-5 घंटा, अच्छे से विधिवत पूजा कराने में 4-5 घंटा लगता है, तब जब हवन करना हो तो कुछ देर पहले खीर चढ़ा दिया जाता है नए चूल्हे पर और नए घर में। तो पहले हवन होता है उस खीर से, फिर प्रसाद बढ़ती है। चलिए आपको बताती हूँ गृह प्रवेश मुहूर्त 2026। जैसे इतने दिनों तक आप कष्ट में थे किराए के घर में, उसे गृह प्रवेश मुहूर्त में ही गृह प्रवेश करवाएं और रहें, क्योंकि जीवन भर आप रहोगे, आपके बच्चे रहेंगे, उनके बच्चे रहेंगे, 2-3-4 पुश्त घर चलता ही है। तो सुख शांति से रहें, शुरू में ही गड़बड़ी न करें। तो चलिए गृह प्रवेश मुहूर्त बताती हूँ। जैसा कि 2026 जनवरी में कोई भी गृह प्रवेश नहीं है। इसका कारण है क्योंकि शुक्र अस्त है। वैसे तो जनवरी में जैसे कि 16 दिसंबर से खर मास लगने के बाद 14 जनवरी को समाप्त हो जाएगा तो सभी शुभ मांगलिक कार्य होने लगते हैं, पर शुक्र अस्त है, इसलिए जनवरी में कोई भी गृह प्रवेश मुहूर्त नहीं है। शुक्र उदय हो जाएगा फिर सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे, इसलिए जनवरी छोड़ के फरवरी में गृह प्रवेश है, उसका मुहूर्त दे रही हूँ। तो आप इसको नोट कर लें, या जब भी आपको गृह प्रवेश कराना हो आसान जिंदगी में आप सर्च करोगे 2026 गृह प्रवेश मुहूर्त तो आ जाएगा। आप उसको विधिवत जैसे सुविधा हो, जैसा कि मैं नक्षत्र भी बताती हूँ। और नक्षत्र क्यों बताती हूँ, मुंडन में भी बताई हूँ। कभी कभी बच्चे मान लो कोई नक्षत्र जैसे पैदा हुए तो नक्षत्र नहीं ठीक रहा उनके लिए, तो उस नक्षत्र को वर्जित करके अच्छे नक्षत्र में गृह प्रवेश मुहूर्त वगैरह कराते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ गृह प्रवेश मुहूर्त। 11 फरवरी 2026 दिन बुधवार, फाल्गुन कृष्ण नवमी, यानी फाल्गुन का महीना, कृष्ण पक्ष और नवमी। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम कृष्ण पक्ष में नहीं कराएंगे, इसीलिए पक्ष भी बता दे रही हूँ। कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। और अनुराधा नक्षत्र 11 बजे के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। ज्येष्ठा क्या है, मूल, जैसे कि 4 राशियों पर को ज्येष्ठा मानते हैं, जो ज्येष्ठा मूल नक्षत्र लग जाएगा। अब फरवरी में दूसरा गृह प्रवेश मुहूर्त बता रही हूँ, जो कि 14 फरवरी 2026 दिन शनिवार, फाल्गुन कृष्ण द्वादशी, जिसमें बहुत शुभ दिन है, प्रदोष व्रत है। इस दिन आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र पूरे दिन तक 6:13 शाम के बाद उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा। तो ये है 14 फरवरी का शुभ गृह प्रवेश मुहूर्त। तीसरा गृह प्रवेश मुहूर्त है आपका 25 फरवरी बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, फाल्गुन शुक्ल नवमी, दोपहर 2:07 दिन के बाद मृगशिरा नक्षत्र लग जाएगा। तो आप देखो रोहिणी नक्षत्र में अगर 2 बजे के पहले हो सकता है गृह प्रवेश तो बहुत शुभ रहेगा। 26 फरवरी 2026 दिन गुरुवार, फाल्गुन शुक्ल दशमी, मृगशिरा नक्षत्र, दोपहर 12:26 के बाद आद्रा नक्षत्र लग जाएगा। इस दिन भी यानी आप 26 फरवरी को भी गृह प्रवेश करा सकते हैं। गृह प्रवेश में काफ़ी तैयारियां करनी पड़ती है, तो आपके जो कुल पुरोहित हों, आपके जो पंडित जी हों, उनसे पूरा सामान पहले से लिखवा लें, खरीद लें। 9 ग्रह की लकड़ी, बहुत सारे व्यवस्था करना पड़ता है।
तो आप सभी चीज का व्यवस्था है, ना कि आप चाहेंगे कहीं दूर हैं एक दिन में आएंगे तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। घर की पूरी साफ सफाई कराने के बाद, सभी चीजों को इकट्ठा करने के बाद हवन का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हवन का जो कार्यक्रम होता है यही आपके घर में सुख और शांति प्रदान करता है। सारे जो अवांछित वहां पे रहे या कोई भी जीव, कोई भी भूत प्रेत कुछ भी हो, तो हवन से वो दूर चले जाते हैं। तो हवन की अच्छी व्यवस्था रखना। तो आपको फरवरी में 4 गृह प्रवेश मुहूर्त है निकला है। मार्च में कोई भी गृह प्रवेश मुहूर्त नहीं है। अब मैं आपको अप्रैल में गृह प्रवेश मुहूर्त बता रही हूँ। अप्रैल 2026 का गृह प्रवेश मुहूर्त मैं आपको बता रही हूँ। 23 अप्रैल गुरुवार, बैसाख शुक्ल गंगा सप्तमी, पुनर्वसु नक्षत्र पूरे दिन तक। तो आप 23 अप्रैल को भी गृह प्रवेश करवा सकते हैं। 27 अप्रैल सोमवार, बैसाख शुक्ल मोहिनी एकादशी, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पूरे दिन तक। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र भी बहुत शुभ होता है, तो आप 27 अप्रैल को भी गृह प्रवेश करवा सकते हैं। फिर 29 अप्रैल बुधवार, बैसाख शुक्ल तेरस, प्रदोष व्रत, हस्त्र नक्षत्र पूरे दिन तक। ये नक्षत्र भी बहुत बढ़िया है, प्रदोष का दिन भी है। इस दिन भी आप गृह प्रवेश करवा सकते हैं 29 अप्रैल को। फिर 30 अप्रैल गुरुवार, बैसाख शुक्ल नृसिंह चतुर्दशी, चित्रा नक्षत्र पूरे दिन तक आप गृह प्रवेश करवा सकते हैं 30 अप्रैल को। इतना ही अप्रैल में है गृह प्रवेश मुहूर्त, इतना मैं आपको बताई हूँ। मई में कोई भी गृह प्रवेश मुहूर्त नहीं है। गृह प्रारंभ मुहूर्त है, यानी जो न्यू पूजन वगैरह करते हैं तो वीडियो में दे नहीं रही हूँ, उसका अलग वीडियो बनेगा। मई में और मार्च में कोई भी गृह प्रवेश मुहूर्त नहीं है। अगर आपको अपने घर में सुख शांति से रहना है, तभी जैसे आप कोई भी उतलहली जल्दी न करें कि सामान भेज दो, बाद में हम जाके उसी दिन गृह प्रवेश करा के रहने लगे। मैं तो बोलती हूँ कोई सामान मत भेजो, जहाँ है वही रहने दो। गृह प्रवेश करवाओ तो ऐसे आप नीचे चटाई बिछा के लेट जाओ। 2, 4, 6 दिन में, 1 हफ्ता में सामान ले आओ, अच्छे से आप रखो समझ के कि कहाँ बेडरूम है, कहाँ किचन है, कहाँ को, तो चलता रहेगा, आपका घर हो जाएगा। लेकिन इसके पहले आप घर में कोई भी बोझ न रखें। वास्तु दोष, फिर जीवन भर आप वास्तु दोष भोगते रहो। बोझ रख दिए, वास्तु दब गया, फिर आपका जो पूजा कराते हैं कोई मतलब नहीं है। मेरी यही सलाह है आपको कि गृह प्रवेश के बाद ही घर पर बोझ का दबाव रखो, पहले नहीं। जून का गृह प्रवेश मुहूर्त, जून 2026 का गृह प्रवेश मुहूर्त बता रही हूँ। 24 जून बुधवार, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, चित्रा नक्षत्र 4:39 शाम के बाद स्वाति नक्षत्र लग जाएगा। यानी इसके पहले जैसे आप 4:39 के पहले कराते तो चित्रा नक्षत्र रहेगा, फिर स्वाति नक्षत्र लग जाएगा। वैसे दोपहर में ही पूजा 2-3 बजे तक समाप्त हो जाती है, सुबह से कराएंगे तो। 25 जून ज्येष्ठ शुक्ल भीमसेनी एकादशी, स्वाति नक्षत्र 6:29 शाम के बाद विशाखा नक्षत्र लग जाएगा। तो आप इस दिन भी, यानी निर्जला एकादशी के दिन भी आप गृह प्रवेश करवा सकते हो। बहुत ही शुभ मुहूर्त है, जो कि 25 जून को है। तीसरा है 26 जून 2026 शुक्ल द्वादशी, यानी ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी शुक्रवार का दिन है। विशाखा नक्षत्र पूरे दिन तक है, तो आप इस दिन भी गृह प्रवेश करवा सकते हैं। फिर 27 जून 2026 दिन शनिवार, ज्येष्ठ शुक्ल तेरस, अनुराधा नक्षत्र पूरे दिन तक है। इस दिन भी आप गृह प्रवेश करवा सकते हैं। तो आपको मैं बता रही हूँ 2026 का गृह प्रवेश, शुभ गृह प्रवेश मुहूर्त। और कोई जल्दीबाजी न करें, हर चीज नियम से करें, जैसे आपके नए घर में जाके सुखी रहें। बहुत सारे लोग गृह प्रवेश उल्टे सीधे ढंग से करके फिर परेशान रहते हैं, फिर इसके उपाय पूछते हैं और जीवन भर उपाय कराते रहते हैं। कभी भी आधा अधूरा घर में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि अगर आप आधा अधूरा घर में गृह प्रवेश कराए तो पूरे जीवन एक चीज बनवाओ, दूसरा चीज टूट जाएगा, दूसरा चीज बनवाओ, तीसरा चीज टूट जाएगा, तीसरा चीज बनवाओ, चौथा चीज टूट जाएगा।
तो वो रिपेयर ही करवाते रहते हैं, नए से नए घर का रिपेयर होता रहता है, कुछ न कुछ कमी उस घर में बनी रहती है। घर जब पूर्ण हो जाए तब आप गृह प्रवेश करो, नहीं तो घर में दरिद्रता का निवास रहता है और उस घर में हमेशा मतलब बहुत लंबे समय तक व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता। तो अगर घर बनवा रहे हो, जैसे इतनी दिन तकलीफ झेले, थोड़ा देर तकलीफ और झेल के घर को पूर्णतः बन जाने दें। जुलाई में कोई गृह प्रवेश मुहूर्त नहीं, जबकि विवाह मुहूर्त है पर गृह प्रवेश मुहूर्त नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगी जीर्ण छीण गृह प्रवेश मुहूर्त। ये जीर्ण छीण गृह प्रवेश मुहूर्त क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप पुराना घर कहीं किसी से खरीदे और उसमें टूटा फूटा है, या आप अपने ढंग से उसको तोड़ फोड़ के बनवाए हैं और आप उसमें जब रहने जाते हैं तो उसके पहले भले ही भव्य गृह प्रवेश न करें, कुछ तो करते हैं, सत्यनारायण का कथा है कुछ भी, तो उसको बोलते हैं जीर्ण गृह प्रवेश मुहूर्त। तो वो भी मैं आपको बता रही हूँ। मान लीजिए आपका अपना ही घर है और आप 10 साल 15 साल कहीं छोड़ के उसको चले गए हैं, तो वो खाली पड़ा भूतों का डेरा हो जाता है। फिर आप उसको आए बनवाए, या कोई पुराने ढंग से बनवाए तो आप नए ढंग से बनवाए, तो फिर उसमें जो प्रवेश करते हैं, रहते हैं, सब सामानों को हटा के नए ढंग से सजा के रहते हैं, तो उसको बोलते हैं जीर्ण गृह प्रवेश मुहूर्त। यानी कि पहले गृह प्रवेश हो चुका है, इस घर में लोग रह चुके हैं, पर आप नए ढंग से रह रहे हैं, तो उसको जीर्ण यानी पुराने घर का गृह प्रवेश मुहूर्त आपको बता रही हूँ। बहुत सारे लोग करते हैं और करना भी चाहिए। अगस्त से शुरू है, 7 अगस्त दिन शुक्रवार, सावन महीने की कृष्ण पक्ष की नवमी, कृतिका नक्षत्र है। 4:34 शाम के बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा। फिर है 8 अगस्त, सावन का महीना है, कृष्ण दशमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है। 2:59 दिन के बाद मृगशिरा नक्षत्र लग जाएगा। तो आप जीर्ण छीण घर का गृह प्रवेश 8 अगस्त को भी कर सकते हैं। उसके बाद है 17 अगस्त। 17 अगस्त सोमवार, सावन शुक्ल नाग पंचमी का दिन, हस्त नक्षत्र 6:41 सुबह के बाद फिर चित्रा नक्षत्र लग जाएगा। आप जीर्ण छीण घरों का गृह प्रवेश इस दिन भी कर सकते हैं, यानी 17 अगस्त को। फिर 19 अगस्त को, 19 अगस्त 2026 दिन बुधवार, सावन शुक्ल सप्तमी स्वाति नक्षत्र सुबह 9 बजे के बाद विशाखा नक्षत्र लग जाएगा। फिर उसके बाद 24 अगस्त सोमवार, सावन शुक्ल द्वादशी नक्षत्र पूर्वा आषाढ़ा पूरे दिन तक। इसके बाद सितंबर अक्टूबर में भी जीर्ण छीण कोई गृह प्रवेश मुहूर्त नहीं है। 14 नवंबर 2026 दिन शनिवार को कार्तिक शुक्ल पंचमी, पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र 6:14 शाम के बाद उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा। तो 14 नवंबर को भी आप जीर्ण छीण गृह प्रवेश यानी पुराने घर को नए तरीके से सजा के गृह प्रवेश कर सकते हैं 14 नवंबर को। फिर नवंबर 21 जो कि चातुर्मास समाप्त हो जाएगा, कार्तिक शुक्ल द्वादशी रेवती नक्षत्र पूरे दिन तक। तो आप 21 नवंबर को भी जीर्ण छीण गृह प्रवेश करवा सकते हैं। मैं शुद्ध गृह प्रवेश बताई हूँ और जीर्ण छीण भी गृह प्रवेश आपको बताए दे रही हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि पुराने घर में गृह प्रवेश करके रहना चाहते हैं और रहते भी हैं। दिसंबर का जीर्ण छीण गृह प्रवेश मुहूर्त बता दे रही हूँ आपको, नोट कर लीजिए। पुराने घर का गृह प्रवेश मुहूर्त 16 दिसंबर दिन बुधवार, अगहन शुक्ल नंदा सप्तमी सतविसा नक्षत्र सुबह 9:50 के बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा। तो 16 दिसंबर को भी आप जीर्ण छीण गृह प्रवेश कर सकते हैं। और अगला वीडियो आप कहेंगे तो विवाह का, व्यापार मुहूर्त का, ये सब 2026 का जो भी मुहूर्त शुभ मुहूर्त हैं इनका वीडियो मैं आपको दूंगी। और जो बहुत सारे आपके प्रश्न हैं कि भगवान जी को एक दिन पहले पंजरी प्रसाद बना के रख सकते हैं कि नहीं, तो इसका भी वीडियो मैं बनाई हूँ, यानी तैयारी करी हूँ, इसका भी वीडियो बना के दूंगी। तो आप सभी के कहने से ये सब वीडियो हम बना के दे रहे हैं, आप लोग सर्च करके पूरे 2026 में देखें। और आप सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें। हमारे आसान जिंदगी चैनल को हाइप कर लें, सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।